गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साइंस टीचर गीता मैम। और बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 पेड़ पौधे और उनके विभिन्न भाग। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने पौधों के मुख्य भागों के बारे में यानी भूमिगत भाग, वायवीय भाग के बारे में जाना था। जड़ के बारे में हमने जाना था। ये दो तरह की होती हैं, एक तो मूसला जड़ होगी और दूसरा अपस्थानिक जड़ होगी, है ना। मूसला जड़ कौन सी हमने सीखी थी कि जिसमें जो बहुत ज़्यादा गहराई तक जाती है, पूरे में फैल जाती है। और अपस्थानिक जड़ कौन सी होती है, जो पेड़ के ऊपर ऊपर ही रहती है। अब हम पढ़ेंगे जड़ के कार्य क्या होते हैं। जड़ें पौधों को मिट्टी में जमाए रखती हैं। जड़ें पौधों को पानी और खनिज लवण उपलब्ध कराती हैं। जड़ों पर उपस्थित बारीक रेशे मिट्टी से जल और खनिज लवण ग्रहण करते हैं, फिर इन्हें पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। तो जड़ें क्या करती हैं, एक तो पौधे को मिट्टी में जमा कर रखती हैं, कस के उसको पकड़े रहती हैं, जिसकी वजह से पेड़ ऊपर खड़ा रहता है। और क्या करती हैं, साथ ही जड़ें एक किचन की तरह वर्क करती हैं। वो क्या करेंगे, उसको उसके माउथ की तरह वर्क करेंगी कि जैसे हम पानी अपने मुंह से पीते हैं और ये जड़ों से पानी पीते हैं। कुछ पौधों की जड़ें भोजन का संग्रहण भी करती हैं। हम इन पौधों की जड़ें खाते हैं, जैसे गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर। तो ऐसी जड़ों को हम खाते हैं जिसमें भोजन होता है। इस प्रकार की जड़ें सब्जियों के रूप में ज़्यादातर काम में लाई जाती हैं। ओके, प्रवाह के भाग। अब प्रवाह क्या होता है बच्चों, जो एरियल पार्ट होता है, जो ऊपर का भाग हमें दिख रहा है, ये होता है। तो इसमें सबसे पहला आता है तना। तना क्या होता है, तना पौधे का वायवीय भाग है जो पौधे को सहारा देता है। तने में शाखाएं, पत्तियां, कलियां, फूल और फले लगे रहते हैं। कुछ पेड़ों के तने कठोर, मजबूत और काष्ठीय यानी मोटी लकड़ीदार, जिसमें से काट कबाड़ जो निकाल सकते हैं ना हम, जिससे फर्नीचर बनाते हैं, इस टाइप के होते हैं। जैसे बरगद हो गया, आम, नीम, नारियल, ये सारे। ये पेड़ को सीधा तने रखते हैं, एकदम स्ट्रेट रखते हैं। कुछ पौधों में तना मोटा, हरा तथा कोमल होता है। ऐसे तने पौधे को सीधा ताने रखते हैं। इसमें पत्ते भी होते हैं, जैसे कि केला हो गया, तो इनका तना हमेशा हरा भरा रहता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये केले का तना है, ये आम का पेड़ है, और ये क्या है, डंडे के सहारे बेल चढ़ी हुई है। तो ये मनी प्लांट आपको दिख रहा है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ पौधे का तना बहुत कमज़ोर होता है, ये पौधे को सीधा खड़ा नहीं रख पाते, ये केवल पत्तियों को ही सहारा दे सकते हैं। ऐसे पौधों को सीधे रहने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, जैसे मनी प्लांट हो गया, अंगूर हो गया। आया समझ में आपको? ठीक है, नेक्स्ट है तने के कार्य। तने के क्या कार्य होते हैं? तना पौधे को आधार प्रदान करता है तथा उनकी शाखाओं को सहारा भी देता है। ये जड़ के द्वारा शोषित किए गए जल तथा खनिज पदार्थ को पौधे के समस्त भागों तक पहुंचाता है। ये पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को भी पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। कुछ तने अपने अंदर भोजन संचित करते हैं और हम इन तनों का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं, जैसे कि आलू हो गया, अदरक हो गया, अरबी, प्याज, गन्ना। तो बच्चों, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। आप लोग क्या सोचते हैं कि आलू क्या है, एक जड़ है। तो बेटा, ये जड़ नहीं होती है, ये एक तना होता है जो कि ज़मीन के अंदर संचित हो जाता है और इसी में ही आपका भोजन बनता है। यानी आलू, अदरक, अरबी, प्याज, ये सारे हमारे क्या हैं, ऐसे तने हैं जो कि जड़ की तरह हमें दिखते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा तना हो गया। अब देखो शाखाएं। शाखाएं क्या होती हैं, जो इस तरह से ब्रांचेस निकली रहती हैं, उन्हें हम शाखाएं बोलते हैं। पौधे के तने से अनेक शाखाएं निकलती हैं। इन शाखाओं पर फूल, फल, पत्तियां लगी होती हैं। इनके विभिन्न दशाओं में फैलने से ही पौधे का आकार बढ़ता है। शाखाओं का कार्य तने से पानी और खनिज लवण लेकर पत्तियों तक पहुंचाना है। समझ में आया? शाखाओं का काम क्या होता है कि जो तने से मिनरल्स हैं, पानी है, जो इनका खाना है, तो वो इनकी पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? शाखाएं करती है। और साथ ही साथ इनसे ही जब ये ज़्यादा शाखाएं निकलती हैं तो हमारा पेड़ और भी ज़्यादा घना और भरा पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई शाखाएं। फिर है पत्ती। अब पत्ती क्या होती है? पत्तियाँ पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग होती हैं। मुख्यतः पत्तियां हरे रंग की होती हैं। इनका हरा रंग इसमें उपस्थित एक विशेष पदार्थ क्लोरोफिल के कारण होता है। तो इसमें क्या होता है, एक पदार्थ होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। भिन्न भिन्न पौधों की पत्तियां भिन्न भिन्न आकृति की होती हैं।
पत्तियों की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं, और इन्हीं से वो सांस लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रही है पत्तियाँ, इनके अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। तो बच्चों अब आपका होमवर्क क्या है, आपको ये जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इनकी पूर्ति करनी है। तो पहला देखो क्या लिखा है, जड़ पौधे का भूमिगत भाग है। दूसरा है जड़ों का रंग सफ़ेद, हल्का पीला या मटमैला होता है। तीसरा है तना पौधे को सहारा देता है। फिर फोर्थ है मक्का, गेहूँ, धान में अपस्थानिक जड़ें होती हैं। पांचवा है फूल बाद में बढ़कर फल बन जाता है। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।